एक राजा था, उसका एक मंत्री था, दीनू। दीनू तो किसी मंत्री का नाम नहीं होता, लेकिन उसका नाम था। दीनू मंत्री राजा का बहुत चहेता था और बहुत विश्वसनीय भी। एक बार पड़ोसी राज्य से उन्हें खाने का न्योता मिला और दीनू के साथ राजा उस राज्य चला गया। शाही भोज था, खूब अच्छे से खाया पिया, फिर वो अपने महल को लौट आए। दीनू तो अपने घर चला गया और राजा अपने महल में। सारी रात राजा सो नहीं पाया। यहाँ से वहाँ से वहाँ चहलकदमी उसकी चलती रही। रानी ने उससे बहुत बार पूछा कि राजा जी ऐसे क्या हुआ है जो आप सो नहीं रहे हो? कोई चिंता, कोई घबराहट, कोई बात तो है, मुझे बताओ। मगर राजा ने रानी को कुछ भी नहीं बताया। राजा परेशान, रानी भी बेचारी चिंता करते करते सो गई। मगर राजा की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। जैसे ही सुबह हुई, राजा ने ताबड़तोड़ अपने सेवकों से कहा, जाओ सेवकों, और दीनू को जल्द से जल्द मेरे सामने पेश करो। अब क्या था, सेवक गए और दीनू को पकड़ कर ले आए। दीनू घबराया हुआ आया और उसने राजा से पूछा, राजा जी ऐसा क्या हुआ जो आपने सुबह सुबह मुझे बुला लिया? राजा ने कहा, दीनू एक बात है, मेरे मन में खाए जा रही है, मैं तुझे वो बताना चाहता हूँ। दीनू ने कहा, हाँ राजा जी बताइए। पर राजा ने कहा कि एक बात है, तू मुझसे प्रॉमिस कर कि तू ये बात किसी को भी नहीं बताएगा, और अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरा सर धड़ से कलम कर दूंगा। दीनू घबरा गया, ऐसी कौन सी बात है जो राजा मुझे बताना चाहता है और ये बात किसी को भी बताने से मना कर रहा है? दीनू ने कहा, हाँ जी राजा जी, आपकी आज्ञा का पालन होगा, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर राजा ने उसे कहा कि रात को जब हम उस राजा के राज्य में गए थे शाही भोज के लिए, तो वहाँ पर एक छोटा सा हीरा पड़ा हुआ था। वो हीरा मैंने चुरा लिया। मैंने चुरा तो लिया, पर अब मुझे डर लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अब मैं उसे वापस भी नहीं दे सकता। अगर दे दिया तो वो कहेंगे कि राजा चोर है। तो अब इसे तो मैं किसी सुरक्षित जगह पे रख देता हूँ, पर मैं तुझे फिर भी बता रहा हूँ, और ये बात तू किसी से शेयर मत करना। राजा तो हल्का हो गया, वो आराम से अपने महल में चला गया और अब शांति से सो गया। अब दीनू का हाल बुरा था। दीनू जब अपने घर लौट आया तो वो परेशान, इतना परेशान कि राजा ने इतनी बड़ी बात कर दी है, अब इतनी बड़ी बात को वो कैसे पचाए। उसकी भी बीवी बच्चों ने सब ने पूछा कि ऐसा क्या है जो तुम परेशान हो गए हो? सुबह जब गए थे तब तक तो सही थे, आते आते इतनी परेशानी, कौन सी परेशानी है? पर दीनू ने उन्हें नहीं बताया। फिर दीनू को लगा कि दूर एक साधु है, उनसे जाकर कुछ पूछे, उन्हें बताया क्या बात है। वो साधु के पास गया और साधु को कहा कि साधु महाराज, मेरे मन में एक बात मुझे खाए जा रही है, ये मैं किसी को बता नहीं सकता। अगर मैंने किसी को बता दी तो मेरा बहुत बुरा हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूं? पर ये बात मैं किसी को बताना चाहता हूँ। साधु महाराज ने कहा, तो एक काम करो, ये दूर जंगल में जाओ, वहाँ पे घने 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 पेड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा वृक्ष होगा, उस वृक्ष में जाकर तुम अपनी बात कह दो, वो बात सुन भी लेंगे और कोई परेशानी भी नहीं होगी। दीनू बहुत खुश हुआ, उसे लगा हाँ ये बात बिल्कुल सही है। दीनू भागा भागा जंगल में गया। वहाँ पे बहुत घना और बहुत बड़ा पेड़ उसे दिखा। उसकी छोटे से खोल में उसने मुंह डालकर अपनी सारी बात बता दी और कहा, राजा चोर है। ये कहकर वो इत्मीनान से शांति से अपने घर लौट आया। अब वो शांत था, बिल्कुल शांत था। चलो दिन बीतते गए। कुछ महीनों के बाद राजा के दरबार में ढोल नगाड़े लेकर एक व्यक्ति पहुंचा और उसने राजा जी से कहा, राजा जी ये मेरे ढोल कुछ कह रहे हैं जो मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा क्या है? राजा ने कहा, क्या कह रहे हैं? कहते जैसे ढोल को बजाता हूँ ये ढोल कहते हैं राजा चोर है। राजा डर गया कि अरे ये क्या हुआ। उसने तुरंत दीनू को बुलाया और दीनू को कहा, दीनू ये ढोल क्या कह रहे हैं? दीनू ने कहा, ढोल बजाओ। तो जैसे उन्होंने ढोल बजाया, ढोल कहते राजा चोर है, राजा चोर है। दीनू डर गया और उस ढोल वाले को साइड में ले जाकर उसने पूछा कि ये ढोल कहाँ से बनवाए? तो ढोल वाले ने कहा कि दूर जंगल में एक बहुत घना वृक्ष था, उस वृक्ष को काट कर वहाँ से मैंने ये ढोल बनाया है। दीनू का तो सर घूम गया। उसको लगा, बाप रे, जिस पेड़ को मैंने अपनी बात बताई थी उस पेड़ ने ढोल बनकर वो बात सबको बता दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने दिल की बात किसी से भी मत कहो। अगर बुरी बात है तो उसे भूल जाओ।
बोलना ही तो अच्छा है ना। और अगर अच्छी बात है तो उसे और अच्छे तरीके से पेश करो। क्या समझे? बी केयरफुल।